हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं चार्ट ऑफ द वीक में SJVN लिमिटेड के बारे में। ये एक सरकारी कंपनी है और ये एक कॉम्बिनी जॉइंट वेंचर है बिटवीन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हम यहाँ से पता कर सकते हैं। जो इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखें तो गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों के पास इनकी होल्डिंग है 59.92%। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है और 26.85% हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के पास है। FIIs की भी इसमें होल्डिंग है 2.40%, DIIs की है 5.29% एंड पब्लिक के पास यहाँ पर 5.54% की होल्डिंग है, यानी कि पब्लिक के पास बहुत छोटी सी होल्डिंग है। और चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छी हैं। एक बार बिजनेस की तरफ ध्यान देते हैं तो बिजनेस में अगर हम यहाँ पर जाएं तो ये बिजनेस में सभी तरह की इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इनके थर्मल पावर प्लांट भी हैं जो यहाँ पर मेंशनड है कि 1320 मेगावाट कैपेसिटी है। यहाँ पर हाइड्रो पावर भी बनाते हैं। हाइड्रो पावर में जो इनकी टोटल कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 1500 मेगावाट है। उसके बाद विंड पावर है। विंड पावर में 47.6 मेगावाट का एक प्लांट है और 50 मेगावाट का एक सेकंड है। सोलर पावर में भी है जिसमें 5 मेगावाट का इनका प्रोडक्शन है और उसके बाद में यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन में भी है। तो यहाँ पर ये पूरा एक सभी चीज़ें हैं इनके पास। और जहाँ तक इसके आगे चल के कैपेसिटी की बात है कि कितना ये इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन करके इन्होंने सभी कुछ दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे 400 kV DC ट्रांसमिशन लाइन फॉर इवैक्यूएशन ऑफ पावर फ्रॉम 900 मेगावाट अरुण 3 प्रोजेक्ट टू बाथनाहा नेपाल। तो इन्होंने सोलर पावर के बारे में यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है। विंड पावर के बारे में बात करें तो यहाँ पर सिर्फ ऑपरेशनल है। हाइड्रो पावर के बारे में बात करें तो अंडर कंस्ट्रक्शन इनके प्रोजेक्ट्स हैं। ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं, फोर्थ फिफ्थ, तो ये इनके प्रोजेक्ट्स हैं। और उसके बाद में अगर हम थर्मल पावर की बात करें तो थर्मल पावर में भी इनका अंडर कंस्ट्रक्शन प्लान है। यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं, ये क्लिक यस, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन है इनका। यहाँ पर अगर इसकी एक समराइज इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीनर.इन ने यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे हम बात करें तो अभी करंट में जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। ऑलमोस्ट 2000 मेगावाट के आसपास की इनकी कैपेसिटी है और जो इनका विजन है वो 5000 मेगावाट तक लेकर जाने का है 2023 तक, यानी कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी वो 5000 मेगावाट हो जाएगी। करंट में दिस इज 2000 मेगावाट ओनली, यानी कि यहाँ से 2.5 टाइम्स हो जाएगी। और उसके बाद में इनके प्लान्स काफी एग्रेसिव हैं। 12000 मेगावाट हो जाएगा 2030 तक, यानी कि नेक्स्ट 9 इयर्स में, 25000 हो जाएगा 2040 तक, यानी कि अब से करीब करीब 19 इयर्स में। और अंडर कंस्ट्रक्शन जो इनकी कैपेसिटीज हैं वो इन्होंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। द टोटल कैपेसिटी ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स इज 5570 मेगावाट और उसका इन्होंने यहां पर बाइफर्केशन इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें मींस फ्यूचर इज गुड। करंट में अच्छा कर रहे हैं। करंट में अगर बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा है। बुक वैल्यू 32.6 है एंड द करंट मार्केट प्राइस इज 27.2 ओनली। और यहाँ पर जो स्टॉक पी है दैट इज ओनली 5.73। सारी चीजें यहाँ पर सुपर है। कंपनी डेट फ्री है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, 15% का ही सिर्फ डेट है। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 17.2%, जो यहाँ पर पावर जनरेशन कंपनीज में बहुत ज्यादा है, यानी कि इतनी जनरली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होती नहीं है। अगर हम यहाँ पर पीयर कंपैरिजन में देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में हाईएस्ट है 17.23%, यानी कि अदानी ग्रीन का भी नहीं है इतना, पावर ग्रिड का नहीं है, एनटीपीसी, अदानी ट्रांसमिशन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर एंड अदानी पावर, एसजेवीएन जिस कंपनी की हम अभी बात कर रहे हैं उसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे अच्छी है। एंड मोर ओवर डेट टू इक्विटी रेशियो सबसे कम है, यानी कि ये भी सबसे अच्छी है। ये दोनों चीजें यहां पर सबसे अच्छे हैं इसके। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, जिसको पी रेशियो कहते हैं, वो सबसे कम है, यानी कि यहां पर सारे कॉम्बिनेशंस यहां पर एसजेवीएन के फेवर में जाते हैं। और जो फ्यूचर प्लान है यहां पर पावर जनरेशन को ग्रो करने का, न्यू प्लांट लगाने का, उसमें भी इनके एग्रेसिव प्लान्स हैं। और जो इनका यहां से अंडर कंस्ट्रक्शन जो इनकी कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी 2023 तक 5570, यानी कि यहां से ऑलमोस्ट 2.75 टाइम्स हो जाएगी। तो यहां से 2.57 टाइम्स जब इनकी कैपेसिटी हो जाएगी तो इनके यहां से नेट प्रॉफिट भी 2.75 टाइम्स ही हो जाएंगे। करंट में जो नेट प्रॉफिट है वो 60
1600 करोड़ के आसपास है। अगर इसको 2.75 तक रखा जाए, सो 1642 मल्टीप्लाई बाय 2.75, यानी कि जो इनका प्रॉफिट है वो 4500 के आसपास हो जाएगा। और अगर 4500 के आसपास का प्रॉफिट होता है तो अभी यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 10,669, यानी कि अगर हम अपकमिंग, जिसको फॉरवर्ड पीई कहते हैं, फॉरवर्ड पीई की टर्म्स में अगर बात करने लगे तो 10,700 डिवाइडेड बाय 4500, तो सिर्फ और सिर्फ 2.37 के पी पर कंपनी काम करती है। डेट फ्री कंपनी है और यहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है प्रोमोटर्स का पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 5% है। तो सारी चीजें अपने फेवर में आती हैं और जितना भी पैसा ये कमाते हैं नेट प्रॉफिट में जो हम यहां पर देख रहे हैं, उतना ही पैसा यहां पर कैश फ्लो में हर साल आ जाता है, उससे ज्यादा ही यहां पर आ जाता है। तो ये चीजें भी फेवर में है। ऐसा नहीं है कि कंपनी नेट प्रॉफिट कमा तो रही है लेकिन पैसा आ नहीं रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर रिसेंट क्वार्टर्स की बात करें तो जो करंट क्वार्टर है, मार्च क्वार्टर, उसमें जो इनका नेट प्रॉफिट आया है वो सेकंड हाईएस्ट आया है। इससे पहले इतना नेट प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ सितंबर 19 में आया था, यानी कि जो इंपैक्ट पेंडेमिक वगैरह का था वो इंपैक्ट एज सच है नहीं। आज की डेट में चीजें यहां पर ठीक हो रही हैं और यहां पर कंसिस्टेंसी है, इतना कुछ सोचने की बात ही नहीं है। आप ये चीज देखो, कंसिस्टेंटली नेट प्रॉफिट है यहां पर एवरी ईयर। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अभी तक इनका प्लांट का साइज था, जो इनकी कैपेसिटी थी, जो फिक्स्ड एसेट्स थी, वो ऑलमोस्ट सेम थी। यही रीजन है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लास्ट फ्यू इयर्स का बिल्कुल सेम है। 1300 1400 1500 के आसपास यहां पर ये रेंज में था। लेकिन अभी सिचुएशन चेंज हो जाएगी क्योंकि यहां पर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में 4293 का अंडर कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट 2 इयर्स में ये यहां से एग्रेसिवली बढ़ने वाला है क्योंकि 2 इयर्स में इनकी जो प्लान है वो 5500 के आसपास है यहां से इसको लेकर जाने का मेगावाट को, जो करंट में सिर्फ 2000 मेगावाट का इनका प्रोडक्शन है यहां पर पावर जनरेशन का। तो यहां से सारी चीजें अच्छी हैं। अब बात करते हैं यहां पर टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि सबसे पहले बिजनेस एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में फंडामेंटल करते हैं, उसके बाद में टेक्निकल करते हैं। लेकिन जब ये सारी एनालिसिस कर रहे हैं तो यहां पर एक डिस्क्लेमर है कि आपने जो कुछ भी ट्रेड करना है वो अपनी समझ से करना है। मैं यहां पर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से हमें सारे पैरामीटर्स देखने चाहिए। करंट में कंपनी कैसा कर रही है, यहां पर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर प्लान्स में क्या चीजें बुक्स में नजर आ रही हैं। यस, नजर आ रही हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में यहां पर बुक्स में है। यहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमने देखा सारे ही पीयर कंपैरिजन में सबसे अच्छा है। उसके बाद में हमने डेट इक्विटी रेशो देखा, वो भी यहां पर पीयर कंपैरिजन में सबसे अच्छा है। उसके बाद में प्राइस अर्निंग रेशो देखा, वो भी सबसे अच्छा है। तो सारी चीजें फेवर में है। यहां पर टेक्निकल एनालिसिस की जब बात करते हैं तो यहां पर ये एक कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि लेफ्ट साइड पर यहां पर मल्टीपल यहां पर शोल्डर्स हो सकते हैं। तो इसको एक ये लगातार शोल्डर्स हैं। बेसिकली ये यहीं से निकल सकता था ऊपर, लेकिन पेंडेमिक आ गया जिसके दौरान यहां पर एक और हेड बना और यहां पर फिर से ये एक राइट शोल्डर बना, फिर एक और राइट शोल्डर बना और फिर राइट शोल्डर बना करंटली। फाइनली उसके बाद यहां से इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद सबसे अच्छी बात क्या है, करंट में ये यहां पर सेम रेसिस्टेंस लेवल पर सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट इसने यहां पर सेकंड टाइम लिया है। पहले इससे पहले यहां पर सपोर्ट लिया था 27.15 पर, अगेन दैट इज अवेलेबल एट द सेम प्राइस। तो यहां पर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है। रिट्रेस करने के बाद में अगर हम चीजों को खरीदते हैं तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, वहां पर हमारे फेवर में चीजें ज्यादा रहती हैं। और इसका टेक्निकल टारगेट जो निकल कर आता है, टेक्निकल टारगेट इज 36.10। राइट नाउ इट इज कोटिंग एट 27.15। तो करंट प्राइस से लेकर अगर हम इसका टेक्निकल टारगेट देखते हैं तो 32.84% है। लेकिन जो इसका लाइफ टाइम हाई है वो कितना है, लाइफ टाइम हाई इज 40.15। तो अगर करंट प्राइस से लेकर लाइफ टाइम हाई तक की बात हम करने लगे तो हमारा टेक्निकल टारगेट और ज्यादा हो जाता है, विच इज 48.34%। मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, अगर एक साल भी लगा 40% नेट आफ्टर इनकम टैक्स निकालने के बाद में, इनकम टैक्स यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर 15% होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर 10% होता है। तो अब मैं कहता हूं अगर विद इन 1 ईयर भी हमें यहां पर ये 48% मिल गया और उसके ऊपर 15% हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स निकाल भी दिया तो भी 40% से ज्यादा का हमारा नेट प्रॉफिट होता है विद इन 1 ईयर। 40% के हिसाब से हम सुपर रिच बन सकते हैं। कंसिस्टेंटली 40% कमाने की जरूरत है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमने तीनों चीजों को यहां पर ध्यान देना है। बिजनेस भी देखना है, यहां पर फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी देखना है, बिजनेस का करंट बिजनेस भी देखना है,
है, फिर फाइनेंशियल्स भी देखना है, फाइनेंशियल्स में स्ट्रेंथ भी देखनी है, कैपेबिलिटी भी देखनी है मैनेजमेंट की, आरओसी के थ्रू यहाँ पर फाइनेंशियल्स में यहाँ पर बोरोइंग कैपेसिटी बोरोइंग बहुत ज्यादा तो नहीं है, वो भी ध्यान रखना है, यहाँ पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी है, यहाँ पर वैल्यूएशन भी देखनी है, और उसके साथ में यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी देखना है। जब सारी चीजों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन करते हैं तो चीजें हमारे फेवर में होती है। और उसके बाद में अगर ओवरऑल मार्केट डाउन जाने की वजह से अगर हमारा प्राइस थोड़ा सा डाउन चला भी जाए तो घबराहट नहीं होती, हमें पता है सारी चीजें सुपर्ब हैं, और सुपर्ब चीजों को जब हम सस्ते प्राइस पर खरीदते हैं और सस्ता हो जाए तो होल्ड करने की पावर होती है। लेकिन समझ के ही इन चीजों को करना पड़ेगा। हमेशा मैं कहता हूं नोट्स बनाओ, नोट्स बनाकर काम करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों का शेयर करना, लाइक करना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।